जय हिंद। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 60 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आपका पहला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना भारत में यह हुई थी 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 79। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यसभा की सदस्यता की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा की सदस्यता की अवधि यह होती है लगभग 6 वर्ष। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़े, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, यह हुआ था चंपारण में। ऑप्शन बी चंपारण सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की पहली ट्रेन किन दो शहरों के बीच चली थी? तो यह चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और याद रखिएगा, यह 24 किलोमीटर चली हुई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा स्थल की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। ऑप्शन सी सही जवाब है, दयाराम साहनी। आगे बढ़े, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, सांची का स्तूप यह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, भारत में पिन कोड की शुरुआत यह हुई थी 1972 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, यह लिया गया है सारनाथ का अशोक स्तंभ से, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े, आपका अगला सवाल है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जो है यह एक प्रकार की कैसी व्यवस्था है? आपके ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या साम्यवादी व्यवस्था है। तो देखिए, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन बी 29 अगस्त आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, भीमराव अंबेडकर की समाधि किस स्थल कौन सी है? यानी कि भीमराव अंबेडकर की समाधि का स्थल कौन सा है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चैत्यभूमि। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो देखिए, यह प्रसिद्ध हो जाएंगे लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे बढ़े, भारत में सर्वप्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा तारापुर। ऑप्शन नंबर ए तारापुर आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, नई दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा, यह स्थित है यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन बी यमुना नदी सही जवाब है। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? आपके ऑप्शन है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। तो यह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़े, 5 नदियों का राज्य किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यह कहा जाता है पंजाब को। ऑप्शन बी पंजाब आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह स्थित है गुजरात में। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़े, आपका अगला सवाल है, भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए, यह होता है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राजस्थान सही जवाब है। भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, यह कहा जाता है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला कहते हैं। पानीपत किस राज्य में स्थित है? तो पानीपत जो है यह स्थित है हरियाणा में। ऑप्शन बी सही जवाब है, हरियाणा। आगे बढ़ेंगे, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो देखिए, कागज का आविष्कार यह हुआ चीन देश में। ऑप्शन बी चीन सही जवाब है।
आगे बढ़ेंगे, छत्रपति शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो देखिए यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी शिवनेरी में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए सुभाष चंद्र बोस का जन्म यह हुआ था कटक शहर में, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वच्छ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़े, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो देखिए यह संबंधित है ऑप्शन नंबर सी शतरंज से, यानी कि ऑप्शन सी शतरंज सही जवाब है। आगे बढ़े, भारत का सबसे छोटा तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा गोवा, ऑप्शन ए गोवा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम यह हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन सी सही जवाब है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी सुरंग यह हो जाएगा अटल सुरंग, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय यह हो जाएगा इंडियन म्यूजियम, जो कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा द्वीप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेट निकोबार, जो कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 35 है, बंगाल की खाड़ी किस दिशा में स्थित है? ठीक है, तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर बी पूर्व दिशा में, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहते हैं? तो देखिए मगरमच्छ के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? तो हैचलिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हैचलिंग सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो देखिए यह स्थित है रूस देश में, ऑप्शन नंबर बी रूस सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अवध का प्रथम नवाब कौन सा था? तो देखिए अवध का प्रथम नवाब यह थे ऑप्शन सी शहदात खान, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है जम्मू कश्मीर राज्य में, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिक्षा के मामलों में कौन सा राज्य अग्रणी माना जाता है? तो यह माना जाता है केरल, ऑप्शन नंबर सी केरल आपका सही जवाब है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो याद रखिएगा हुबली में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हुबली सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो यह हो जाएगा जोग जलप्रपात, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो देखिए यह हो जाएगा हेमिस, ऑप्शन नंबर डी हेमिस जो है भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। भारत में सर्वाधिक आम उत्पादन किस देश में होता है? तो यह होता है भारत देश में, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़े, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो यह जोन हो जाएगा मेट्रो रेलवे कोलकाता, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। आगे बढ़े, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर सी केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़े, बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कोसी नदी को, ऑप्शन नंबर बी कोसी नदी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया सही जवाब है। आगे बढ़े, काला झंडा किसका प्रतीक है? आपके ऑप्शन है शांति, क्रांति, विरोध या विजय। तो काला झंडा जो है यह विरोध का जो है संकेत है, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से भी जाना जाता है? तो यह जाना जाता है नेताजी के नाम से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह महिला थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यह हुई थी 1945 में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। ऑप्शन बी बाघ सही जवाब है। आगे बढ़े, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो देखिए यह पक्षी हो जाएगा मोर। ऑप्शन बी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे बढ़े, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। आगे बढ़े, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो ये जानवर हो जाएगा चीता। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, भारत की राजधानी क्या है? तो देखिए भारत की राजधानी यह हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन डी नई दिल्ली सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यह फल हो जाएगा आम। ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलिए अंतिम सवाल जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आपका सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुलाबी, कमल, सॉरी यहाँ पर दिया है गुलाब, कमल, चमेली या गेंद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने 60 में कितना स्कोर किया। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।